मानसून सीजन का पीक टाइम है और मारवाड़ में पारा 44 डिग्री पार कर रहा है। जैसलमेर में तापमान 44 डिग्री से अधिक, बाड़मेर में 42.5, श्री गंगानगर में करीब 43 डिग्री। और हाल ऐसे हैं कि दोहरा चरित्र एक राज्य में एक मानसून का। मानसून के मौसम में झमाझम बारिश की उम्मीद रहती है, उसी मौसम में मारवाड़ लू जैसी गर्मी झेल रहा है, जबकि दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ के बाजारों में पानी भर जा रहा है। नागौर में झमाझम बारिश है, जयपुर में वाहन डूब रहे हैं और मौसम विभाग ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रहा है राजस्थान के लिए। लेकिन एक ही राज्य, एक ही वक्त, एक ही मानसून और इतना विरोधाभास क्यों? बात करेंगे अगले सप्ताह का मौसम कैसा रहेगा, इस सप्ताह क्या हाल है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि मारवाड़ में 2026 के मानसून का असली पैटर्न क्या है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी क्या कह रही है और आने वाले दिनों में आपके जिले में होने क्या वाला है। तो जैसा मैंने बताया, अभी के हालात हैं, एक राज्य में दो कहानियां हैं। तो 8 जुलाई को पूरे राजस्थान में तेज बारिश, ऑरेंज येलो अलर्ट है। पिछले दिन यानी कि मंगलवार को डूंगरपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी जैसे जिलों में 1 से 3 इंच तक बारिश हुई और सबसे ज्यादा डूंगरपुर के वेंजा में 70 मिलीमीटर तक। लेकिन अगर मारवाड़ की तस्वीर देखें या अपन उत्तरी राजस्थान की देखें, श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान है 42.9 डिग्री, राजस्थान का सबसे गर्म शहर। जैसलमेर का औसत देखें तो 44.5 तक पारा, बाड़मेर 42.5, बीकानेर 41 डिग्री के आसपास, चूरू भी इसी के आसपास 41 तक, फलौदी यानी ये जो हिस्सा है थार वाला, वो अभी भी बारिश के इंतजार में है, जबकि दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान तरबतर होने को है। तो सिर्फ राहत की बात इतनी है कि अजमेर, सिरोही और डूंगरपुर में तापमान 40 से नीचे चला गया, यानी ये जो इलाका है वागड़ और कोडवाड़ का। अब ऐसे में यहां मानसून की नमी पहुंचनी शुरू हो चुकी है, किसान अपने एक्शन में आ गए हैं। तो देखा जाए कि असली सवाल पे अगर बात की जाए कि ये मानसून का पैटर्न इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों लग रहा है। आप देखिए, मौसम विभाग ये कह रहा है 11 जुलाई के बाद और चीजें बदल जाएगी, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ कम होगी, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ होगी। साथ ही अल नीनो का प्रभाव अगर जुलाई के अंत में आया तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कि बारिश नहीं हो। तो 25 जून से 1 जुलाई के बीच के हफ्ते में पूरे राजस्थान में बारिश सामान्य से 53% कम हुई है और मारवाड़ में और पश्चिमी राजस्थान में तो ये 56% तक कम। और अगर आंकड़ों पे जिलेवार बात करें तो बाड़मेर और जालोर में तो 100% बारिश नहीं है। सिरोही में सामान्य से 80% कम बारिश है। जोधपुर में सामान्य से 76% कम बारिश है। 7 तारीख तक की बात कर रहे हैं। श्री गंगानगर में तो 90% तक कम है, यानी जुलाई के पहले हफ्ते तक ये इलाके लगभग सूखे की स्थिति में हैं। और अब कह रहे हैं मानसून सक्रिय है। नागौर में मानसून की एंट्री खुद 5-7 दिन के देरी से मंगलवार रात करीब 8 बजे हुई। तो यही 2026 का नया पैटर्न है, रुक रुक कर आने वाला मानसून, लंबे सूखे ब्रेक और अचानक एक बहुत सक्रिय स्पेल, फिर वापस ठहराव। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ये कह रहे हैं कि पूर्वी भारत में बना डिप्रेशन सिस्टम अब कमजोर पड़ रहा है और अगले 2-3 दिन मानसून सक्रिय रहने के बाद 11 जुलाई से मौसम साफ रहेगा। तो अगर आप मारवाड़ में बैठ के सोच रहे हैं कि इस बार मानसून धोखा दे रहा है, तो पूरी तस्वीर यह है कि मानसून धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि रुक रुक कर झटके दे रहा है। बीते साल से अगर तुलना करें, गए साल रिकॉर्ड टूटे थे। आपको पीछे मुड़ के अगर हम देखें तो बीता मानसून सीजन यानी 2025 राजस्थान के लिए खासा अच्छा रहा। दूसरा सबसे बड़ा भारी मानसून था, कुल 715.9 मिलीमीटर बारिश, जो सामान्य से 64% ज्यादा। इससे पहले 1917 में ऐसा हुआ था। और बाड़मेर सामान्य से 43% अधिक, जैसलमेर 26% अधिक, जोधपुर में सामान्य से 71% अधिक बारिश, बीकानेर में सामान्य से 55% अधिक और नागौर में 102% अधिक। जालोर में भी 84% अधिक बारिश हुई और सिरोही में भी सामान्य से 23% अधिक बारिश हुई। यानी 2025 में
मारवाड़ के लगभग हर जिले में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश देखी गई। तो सवाल ये है कि क्या 2026 भी उसी राह पर है? अभी के आंकड़े मिले जुले संकेत दे रहे हैं। जून का पहला हिस्सा कमजोर रहा, लेकिन जुलाई की शुरुआत में डिप्रेशन सिस्टम और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी मारवाड़ तक असर दिखा रही है और असली तस्वीर अगले 10-15 दिन में साफ होगी। तो सवाल यह है कि आपके जिले में आगे क्या होगा। अब मौसम विभाग जो कह रहा है, IMD जयपुर, वो ये कह रहा है कि 8 जुलाई तक जोधपुर, बीकानेर, फलोदी, बालोतरा, जैसलमेर 8-9 जुलाई तक मध्यम बारिश का अलर्ट है। उसके बाद मौसम साफ रहेगा। बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर, पाली की बात करें एक बार फिर से, तो 9 से 10 जुलाई तक बारिश और बढ़ेगी। तेज हवाओं का असर बना रहेगा और जालोर में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी है। उसके बाद फिर बारिश, यानी साफ शब्दों में मारवाड़ के लिए अगले 2-3 दिन ही सक्रिय मानसून की खिड़की है। इसके बाद 10-11 जुलाई से पूरे पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। पहले भी साफ था, 2-4 दिन का मामला है। तो जो किसान इस बारिश का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सही समय है बुआई और खेती से जुड़े फैसले लेने का, क्योंकि इसके बाद एक ठहराव फिर आ सकता है, ऐसा मौसम विभाग चेता रहा है। अब सिर्फ मारवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान की अगले एक हफ्ते की तस्वीर पे बात करते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की जो जिलावार चेतावनी ये बताती है कि प्रदेश 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। पूर्वी राजस्थान लंबा, लगातार और भारी दौर, यहाँ मानसून का असली असर अगले पूरे हफ्ते बना रहेगा। खास करके हाड़ौती, बारां, कोटा, झालावाड़ 8 और 9 जुलाई को अति भारी बारिश, वेरी हैवी रेन की चेतावनी, यानी इन जिलों में सबसे तेज दौर अभी आना बाकी है। फिर करौली, सवाई माधोपुर की बात करें, वहां भी हैवी रेन, एक्सट्रीमली हैवी रेन 9 जुलाई को, 10 जुलाई 11 जुलाई तक इसका असर रहेगा। भरतपुर, डीग और धौलपुर की बात करें तो यहाँ बारिश और आंधी का असर 11 जुलाई तक खींचेगा, यानी पूर्वी राजस्थान के इस पूर्वी छोर पर मानसून सबसे लंबा रहेगा। अब बात करें अगर अजमेर, अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक और बूंदी, साथ ही भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सीकर, झुंझुनू, जिसमें शेखावाटी आ गया, जिसमें हाड़ौती का बूंदी हिस्सा आ गया, मेवाड़ के पूरा आ गया, वागड़ आ गया, इन जिलों की बात करें या अजमेर की बात करें तो 7 से 10 जुलाई तक आंधी, बिजली और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है और इसके बाद 11 जुलाई से मौसम साफ होगा। पश्चिमी राजस्थान छोटा दौर है और जल्दी क्लियरेंस, छोटा है जल्दी निपट जाएगा। तो यह पहले भी हमने देखा है कि यह सक्रिय दौर पूर्वी राजस्थान के मुकाबले काफी छोटा है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सिर्फ 7 जुलाई तक असर रहता है। 8 जुलाई से मौसम साफ, जोधपुर, फलोदी, जालोर 7, 8, 9, 10 जुलाई तक असर फिर क्लियर। बीकानेर में स्थिति ऐसी ही, टीडवाना, कुचामन में भी 10 जुलाई तक हल्की मध्य बारिश, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, गंगानगर, चूरू में भी 10 जुलाई तक। निचोड़ ये है कि 11 जुलाई से लगभग पूरे राजस्थान में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जो है, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर बेल्ट जो है, यानी यह लंबे समय तक भीगता रहेगा, जबकि मारवाड़ का पश्चिम छोर जो है वो 8-9 जुलाई तक सूख जाएगा। अब 12 और 13 जुलाई के लिए मौसम विभाग की ओर से पूरे राज्य में कोई बड़ा अलर्ट नहीं है, यानी अगले हफ्ते के मध्य तक शांत ब्रेक की उम्मीद की जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे जून के आखिरी हफ्ते में हुआ था। अब इन सब का मतलब क्या है? तो कुल मिला के तस्वीर ये है कि मारवाड़ में मानसून 2026 में न तो पूरी तरह फेल हुआ है, न ही अभी तक पिछले साल जैसा रिकॉर्ड बना पाया। ये एक स्टॉप स्टार्ट पैटर्न है, लंबा सूखा ब्रेक, फिर अचानक सक्रिय स्पेल, तेज स्पेल। तो जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि जोधपुर में बारिश कब हुई या जोधपुर में बारिश कब होगी, बाड़मेर में मानसून अपडेट, जालोर में बारिश कब होगी, मानसून में मारवाड़ की स्थिति क्या रहेगी या मारवाड़ में मानसून की स्थिति क्या रहेगी, उनके लिए सीधा जवाब यही है कि अभी का सक्रिय दौर 9 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगा, 11 जुलाई तक भी चल सकता है। उसके बाद एक शांत और लंबा ब्रेक आ सकता है और पूरे सीजन में क्या है, कैसा टोटल रहेगा, ये अगस्त तक तस्वीर साफ होगी। तो गर्मी और बारिश के इस विरोधाभास के पीछे का असली विज्ञान और आने वाले दिनों का सटीक अनुमान जो है वो डिपेंड करेगा अल नीनो कैसा प्रभाव दिखाता है। तो आपसे एक सवाल है कि आपके जिले में अभी बारिश हो रहे हैं या आप अभी भी गर्मी झेल रहे हैं, हमें कमेंट करके बताएं।
और ये अपडेट अगर काम की लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।